आदरणीय राहुल जी, आदरणीय मंच और आदरणीय सदन, चूँकि 2 घंटा विलंब से चल रहे हैं, इस कारण से मैं भाषण नहीं दूंगा। केवल इतना कहना चाहता हूं कि गांधी और गांधीवाद देश के लिए श्रेष्ठ निधि है। और दूसरी बात, भारत के बिना गांधी नहीं और गांधी के बिना भारत नहीं। और जिस प्रकार से आपको बताया गया कि टॉलस्टॉय और फिनिक्स और साबरमती और सेवाग्राम के बाद एक और जो आश्रम सेवाग्राम बनने जा रहा है, सरकार इसके लिए 125 करोड़ की व्यवस्था करेगी। लेकिन जिस प्रकार से गांधी जी सबसे सहयोग लेकर कोई भी काम करते थे, आज़ादी की लड़ाई से लेकर सारे काम उन्होंने सबके सहयोग से किया। और आज इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि पुराने सेवाग्राम से नए सेवाग्राम के लिए 1.5 लाख का चेक आया है। तो मैं तो सबसे निवेदन करना चाहूँ, चाहे 1 रुपया की सहयोग क्यों न हो, हम सबसे लेंगे ताकि सबको लगे कि इसमें, इस निर्माण में मेरा योगदान है। तो मैं इसके लिए आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं और बहुत सम्मान के साथ आप सबके तालियों के बीच आदरणीय राहुल जी को आमंत्रित करता हूं। हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राहुल जी। चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी, श्री मोहन मरकाम जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री साहू जी, शरणदास महंत जी, सचिन राव जी, धर्मपाल सैनी जी, विभा गुप्ता जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ आज बहुत बहुत स्वागत। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया और गहरा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। गोपाल गांधी जी की जो वीडियो था उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली और उसको मैं आगे ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक सोचने का तरीका है, एक विचार है। मेरे लिए गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, थे। मेरे लिए वो एक तपस्वी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगाई। तपस्या बहुत लोग करते हैं, मगर उन्होंने तपस्या में सच्चाई भी जोड़ दी थी। तो उनकी जो तपस्या थी वो सच्चाई के रास्ते पे की जाती थी और शायद उनकी जिंदगी में वो सच्चाई के रास्ते से उनकी तपस्या कभी उतरी नहीं। तो तपस्वी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तपस्वी की अगर आप पूजा करेंगे तो वो तपस्वी का अपमान होता है, क्योंकि तपस्वी का मैसेज होता है कि तपस्या करो। तपस्वी का मैसेज होता है कि मेरी पूजा मत करो, मेरे नाम की पूजा मत करो। जिस रास्ते पे मैं चला था उस रास्ते पे चलो। बाकी सब, मैं बोलूं तो बाकी सब टाइम जाया है, कोई भी कर सकता है। मैं आके यहां पे 2 मिनट में गांधी जी के सामने हाथ जोड़ सकता हूं
फूल रख सकता हूं, मत्था टेक सकता हूं, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, अगर मैं उसको करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। और उल्टा अगर मैं जो इन्होंने कहा अगर मैं नहीं करता हूं, अपनी जिंदगी में नहीं करता हूं, तो जब मैं इनके सामने ये करता हूं तो फिर मैं इनका अपमान कर रहा हूं, इनका मजाक उड़ा रहा हूं। जो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी, बाकी लोग करते हैं। तो बहुत आसान है, नाम लेते हैं, आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, मगर उनको यह नहीं समझ आती कि ये जो सब लोगों के सामने ये मत्था टेकते हैं, चाहे वो अंबेडकर जी हों, गांधी जी हों, नेहरू जी के सामने तो नहीं टेकते, वो अलग बात है, मगर जिनके सामने ये मत्था टेकते, जिनकी ये पूजा करते हैं, वो सब तपस्वी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में, सच्चाई को ढूंढने में बिता दी। तो दो तरीके के लोग हैं। मैंने कभी कुछ दिन पहले अपने भाषण में बोला, एक हिंदू होता है, एक हिंदुत्ववादी होता है। जो हिंदू होता है वो सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है। शायद वो किसी ना किसी कारण कभी कभी ना चल पाए, मगर उसके अंदर यह भावना होती है कि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूं। और अगर सच्चाई के रास्ते पे व्यक्ति चलता है तो उस रास्ते से प्यार की भावना, भाईचारे की भावना अपने आप बाहर आती है। तो एक तरफ ये लोग जो सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू, और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी, जो तपस्वियों के सामने हाथ जोड़ के पूजा करते हैं और जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिखाया है, अपने अंदर उस रास्ते का मजाक उड़ाते हैं। तो यह लड़ाई इन दोनों विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा कहती है कि अपने अंदर जाओ, अपनी सच्चाई समझो, और जब तुम अपनी सच्चाई समझोगे, बहुत आसानी से आप अपनी जिंदगी के रास्ते पे चल पाओगे। दूसरी विचारधारा तो जो कहती है अपने अंदर मत देखो, बाहर देखो, बाकी लोगों को जो कहना है कह दो, जो बताना है बोल दो, मगर अपने अंदर मत देखो। ये दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। और आप लोग जो मैं कह रहा हूं इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, शायद मुझसे अच्छा समझते हो। और आप एक बार फिर यहां पे जो गांधी जी ने किया था उसको आप एक बार फिर से शुरू करोगे। Someone once said to me that love is not a word. Love is an action. Meaning, truth is not a word. Truth is an action. And I'm sure that you will understand that it is no use speaking about the truth, speaking about love and affection, if it is not an action in your life.
it is worthless. Right? So that is what our leader, because that's what he is, not our God, our leader, because he was human, we accept that. We accept that he learned. We accept that he struggled. We accept that he made mistakes. But he held a very, very high bar. He held a very, very high, which many of us probably will never achieve. So for us, he shows us a direction. So this is where we should be walking. And finally, I'd like to say, he's not the only one. And he's not the first one. He is a tradition in our country. And there were many, many like him, many who we have heard about, and millions who we have never heard about, but who did exactly what our leader did. So do not pray to our leader. Do not worship our leader. Become like our leader. Thank you. अगले क्रम पर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, कृपया माननीय सांसद राहुल गांधी जी को आज के इस उपलक्ष्य में एक स्मृति चिन्ह, गांधी जी की मूर्ति और कोसा के कपड़े पर बने हुए सेवाग्राम के चित्र कृपया सप्रेम भेंट करें। अगले क्रम पर आमंत्रित हैं आभार प्रदर्शन हेतु हमारे माननीय मंत्री लोक निर्माण, गृह, पर्यटन आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी।